सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। इसको कोई ऊपरी पढ़ाई की तरह ना लें, कोई सिखाई गई चीज़ की तरह ना लें, क्योंकि जिस समय ये परमात्मा, ये निराकार ब्रह्म ज्ञान से जीवन में उतर गया, वहीं एक हमारे अंदर से भाव बेहतर मनुष्य बनने की, और इसकी कोई उम्र भी नहीं। स्कूल तो फिर भी 12वीं कक्षा तक हो सकता है, पर ये जीवन कैसे एक हर समय की शिक्षा है, कण कण से शिक्षा लेना है हर एक को, कि कैसे एक ये भाव भी। अक्सर जो बात अहंकार की आती है, वहाँ ये बात भी होती है कि जब किसी ने मान लिया कि सब कुछ तो हमें आता है, मैं हर चीज़ बखूबी करता हूँ, तो कोई भी चीज़, नई चीज़ या कोई पुरानी चीज़ को ठीक तरीके से सीखने की ये इच्छा कि इसको सीखा जाए, ये अहंकार की वजह से संभव नहीं हो पाता। तो कैसे अपने जीवन में, जहाँ हर कोई ताउम्र छात्र रूप भी बना रहे, एक वो सीखना तो है, पर क्या सीखना है उस पे गौर करें। क्योंकि पूरा दिन अगर हम देखें तो ये आँखें भी, ये कान भी, ये ज़बान भी, ये बुद्धि से भी हर तरह के ये जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं, तो क्या हर एक चीज़ सीख लेना समझदारी है? एक भलाई उसमें है क्या? नहीं। एक फ़िल्टर की जो बात होती है कि क्या चीज़ देखकर भी अनदेखी करनी है, क्या चीज़ों को अपनाना है, किसको छोड़ना है, वो चेतनता की बात है। और ये चेतनता ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक आत्महत्या के जीवन में, एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में, तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम, ये टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी, कोई मटीरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत ज़रूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी, कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नज़रों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश, वो खबर, उस पल में ही रहें। वरना तो सोच 1 सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर, वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है, और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो। तो फिर बात वहीं आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है, ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है। और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं हैं। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए, तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ, कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज़्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज़ जीना, उठना, खाना, बैठना शुरू, कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया, तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं, वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए। कि अगर कोई जिम्मेवारी किसी रूप में है, चाहे वो घर के ही छोटे यूनिट में, जिस तरह का भी, या समाज में, या कोई भी, तो वो
एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से अपने पात्र को और खाली करने का। क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, एक बहुत ही संकीर्ण सी एक रेखा, जो एक हमारे मनोबल की बात और एक अहंकार की बात, कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है, कि अक्सर हम ये बात तो हर किसी को सिखाया जाता है कि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ, वो मोटिवेशन बढ़ाओ, पर कहाँ वो मोटिवेशन को अब हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार की तरफ ना जाए। अक्सर सूक्ष्म अहंकार की भी बात होती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि कब एक छोटी सी जगह से ही हमारे अंदर अहंकार धीरे धीरे घुस रहा है। चाहे वो कोई बड़ा एपिसोड, कोई बड़ी घटना ना हो, एक छोटी सी ही चीज़ कि किसी का कुछ अपने आप से तुलना करके हमने देखा कि उससे ज़्यादा अच्छे हो गए हम किसी बात में, और वहीं किसी के ना जताने पर भी खुद ही इस बात को मन में अहंकार के रूप में लेते जाते हैं। तो फिर ये अहंकार तो अपना घर बनाएगा ही मन में, और साथ ही ये परमात्मा उतना मन से जाएगा भी। तो हमें किसको टिकाना है, किसको नहीं, ये शरीर की भी जब बात हो रही है तो हाँ, ये आत्मा जो है वो ज़्यादा इस शरीर से महत्वपूर्ण उस रूप में तो है, पर ये परमात्मा ने शरीर भी इसलिए दिया है कि हम इसकी देखभाल करते गए थे, सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाएं। जैसे एक मटका या कोई भी बर्तन ले लें, एक बाहर की सुंदरता से ज़्यादा वो मजबूती इम्पॉर्टेंट होती है कि अंदर उस पात्र में क्या है, वो पानी है या जो भी है, क्या टिकेगा। एक थोड़ा सा भी सुराख हो जाए तो वो पानी तो पात्र में टिकेगा नहीं, बह जाएगा। तो उसी तरह ये तन मन धन के साधन ये निराकार ने तो दिए हैं हमें, पर अब हमें इन साधनों को क्या करना है, सदुपयोग तो करना ही है, पर एक वो जो बात कि कैसे उसका सही इस्तेमाल करते हुए उसकी यूटिलिटी उस तरह से निकाली जाए। तो जहाँ ये शरीर भी दिया है जिसमें एक इतनी कैपेसिटी, एक कैपेबिलिटी है, उसको पूरी तरह तो जीना है, एक संत मति के अनुसार पर जीना है। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से अरदास निराकार से सभी के लिए कि दातार कृपा करे। जो बातें अक्सर हमें सुनने में इतनी बार सुन लेते हैं तो लगता है कहीं उनकी इम्पोर्टेंस स्थिति है तो वैसा लाजमी है फील करना। तो यहाँ जो स्थिरता की जो एक सहज रूप में एक गो विद द फ्लो वाली जो बात है, उसका मतलब ये नहीं कि जब कुछ है उसके रिएक्शन पे हमें वैसे नहीं एक गंभीर हो जाना है, नहीं। ये सहजता, ये स्थिरता जीवन में ऐसे आए कि अगर एक खुशी का समय है तो मन इतना हमारा हर्षित हो के, क्योंकि अगर कोई सिचुएशन आई है या कोई वस्तु आई है जिसकी वजह से ये खुशी मिली है, तो वो रूप तो माया का ही है और माया ने तो ढल जाना है। माया को तो परछाई की तरह बोलते हैं। तो कैसे वो अगर एक कोई खुशी का दिन आया है तो वो दिन ने भी समाप्त होना है और वो समय वो बदलेगा भी। जैसे एक अगर स्टूडेंट है तो अगर उसके लिए भी आइडियल सिचुएशन तब है, उसको कहा जाता है कि तुम आदर्श विद्यार्थी बनो, अच्छे नंबर लो, उसके लिए अपने लिए स्वयं के लिए भी वो एक अचीवमेंट वाली बात, एक खुशी की बात आती है। और अगर स्कूल की टीचर्स या ट्यूशन टीचर्स भी पढ़ा रहे हों जब, तो उनको भी अच्छा लगता है, माता पिता को भी। तो वो विद्यार्थी अक्सर कोई भी मोटिवेशन को बना के अगर देखे और उसको एग्ज़ाम जब आए, वो परिणाम आया, रिज़ल्ट आया, तो उसमें भी उसके नंबर बहुत अच्छे अगर आ गए
तो वो एक स्टूडेंट के लिए जहाँ आइडल सिचुएशन है कि अब मुझे इस साल जितना भी एक नॉलेज मेरी बढ़नी थी, मैं उसकी प्राइम में हूँ, मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ गया, मैं फर्स्ट भी आ गई क्लास में, तो पर वो स्थिति ने भी बदलना है। परिणाम फाइनल्स के आते ही वो अगली क्लास में एक प्रवेश होना है। तो कैसे उस समय भी अगर एक स्थिति एक आइडल थी जहाँ नंबर 1 भी थे और सब अपने मुताबिक हो रहा था, स्वयं से भी खुश थे, एक प्राउड मोमेंट अपने लिए, परिवार के लिए भी था, फिर भी कैसे जैसे ही अगली क्लास शुरू तो ये जर्नी फिर से शुरू, अब नए ज्ञान को याद करना, नई नॉलेज देखते हुए फिर उसी की ओर कि कैसे साल के एंड में एक अपनी परफॉर्मेंस को कायम रखते हुए, तो कैसे एक सिचुएशन जो आइडल है और उसमें से बेस्ट रिज़ल्ट भी मिला है तो भी उसने चेंज हो ही जानी है। तो इसी के साथ अगर हम ये देखें कि हमारे जीवन में हमने पहले कोई भी सिचुएशन को देखना, तो कैसे एक उदाहरण एक वृक्ष का लें, पेड़ का लें, कि कैसे उसमें फल भी आते हैं अपने सीज़न के हिसाब से, उससे पहले फूल आते हैं, और जब ये समय फल उतरने का आ जाता है फिर वो पतझड़ का मौसम जहाँ पत्ते तक निकल जाते हैं उस पेड़ से, तो कैसे वो एक सीजनल एक मौसम के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से वो पेड़ के ऊपर लगी हुई चीज़ें भी जहाँ इतना हरा भरा एक समय और पतझड़ में सिर्फ वो एक शाखाएं दिख रही हैं बिना पत्तों के, तो वो सिर्फ लक्कड़ लक्कड़ ही रह गई, बाकी हरियाली और रंग ख़त्म हो गए पेड़ के। तो यहाँ ये अस्थिरता तो आई, ये मौसम की तब्दीलियाँ तो आई, पर फिर भी वो पेड़ अपनी जगह क्योंकि मजबूती से अपनी रूट से जुड़ा हुआ था तो इतना कुछ झेल गया, खुशी का समय भी, पतझड़ का समय भी। तो कैसे एक जब ये अडेप्टेशन आ जाती है एक मन में, फिर वो भाव कि ये परमात्मा ही है जिसके वजह से हम अपने आप को अडेप्ट कर पाएंगे। अगर हमारी रूट्स, हमारा आधार, हमारी नींव इस परमात्मा के साथ जुड़ी है, इसके साथ ऐसे हम एकमिक हो गए हैं कि हमने फिर कोई अपने मन में और कोई चीज़ ऐसे सिचुएशन वाइज मन के ख्याल ऐसे कोई हमें इतना डिस्टर्ब नहीं करेंगे कि फिर हम दृढ़ खड़े हैं एकदम। तो कैसे जब हम इस परमात्मा, इस निराकार से एकमिक हैं, वही हमारी स्ट्रेंथ है, और उसी के आधार पर फिर हमने अपनी कोई भी परिस्थिति को बिल्कुल, जैसे वो गीत की भी लाइन है कि आके लंघ जान दिया ने, कि एक ये स्थितियाँ आती भी हैं अच्छी बुरी, वो ऐसा नहीं है कि वो फील नहीं होंगी, पर परिणाम स्वरूप उसको हमने ऐसे नहीं फील होने देना कि उसके ऊपर डिपेंडेंट इतने कि अपना पीस ऑफ माइंड खो दिया अगर वो ना हो तो कैसे अपने मन को भी मजबूत करने का रास्ता ये परमात्मा, ये सेवा सिमरन। और ऐसे ही अगर हम देखें कि बचपन की ही बात, कि जब एक सेल्स बायोलॉजी में सिखाते थे तो उसमें अमीबा जो एक यूनिसेल ऑर्गेनिज्म का बताते थे कि इसकी कोई एक स्पेसिफिक शेप नहीं है, इसमें एक सेल वॉल नहीं है, ये किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी फैल जाता है। तो फिर एक जब आता था समय एग्ज़ाम्स का, तो एक मन में बात आती थी कि कितना आसान हो जाएगा, और कोई अगर डायग्राम की तैयारी ना करो और सिर्फ अमीबा तो कैसा भी बना दो और उसके नंबर कंफर्म पूरे होते हैं फिर, तो कैसे अगर वही आ जाए तो एक बहुत आसान भी रहेगा, 1 सेकंड में वो डायग्राम हम बना भी लेंगे, टाइम सेव हो जाएगा, बाकी आंसर्स को दे पाएंगे। तो एक होप, एक उम्मीद वो रहती थी कि अगर ये आ गया तो एकदम हमारे लिए बहुत अच्छा एक रूप बन जाएगा। पर अगर वही बात कि हम कुछ और डायग्राम्स की तो तैयारी ना करें, सिर्फ उसी के ही उम्मीद में कि वो आए और
और कुछ की तैयारी ना हो और एग्ज़ाम में कुछ और आ जाए, कोई और चैप्टर का डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाए ड्रॉ करने को या कुछ भी, तो वो कॉम्प्लिकेशन एक की बिल्कुल प्रिसाइज जैसा होना चाहिए वैसा अगर नहीं तो फिर मार्क्स ने भी कटना है। तो किस रूप में हम देखें कि एक जहाँ वो अस्थिर चीज़ के लिए एक ईज़ भी था कि इसमें फ्री हैंड होगा, हम कैसे भी कर लेंगे, और कैसे एक हमें जब कॉन्क्रीट एक स्थिर चीज़ मिल रही है तो उसमें फिर हमारी मेहनत, एक इंटरनल हमारी स्ट्रगल, एक वो लर्न करना, एक प्रिसिजन की बात जहाँ आती है, तो वैसे ही इस जीवन में जब निरंकार के साथ जुड़ गए तो फिर एक स्टेबिलिटी, फिर वही बात स्थिरता। तो ये हम अपने जीवन में जैसे जैसे अपनाते जाएंगे ये हम बात समझ लेंगे कि इस परमात्मा के ही आधार पे पूरा ब्रह्मांड है। फिर अपने एक निज घर का पता लग जाएगा, इस आत्मा का जो सोर्स है परमात्मा, इसका जब पता लग जाएगा तो छोटी छोटी चीज़ें हमें मन मुटाव की ओर नहीं लेके जाएंगी। एक ये हम जो अपनी दीवारें स्वयं बना के चलते हैं कि कोई किसी प्रांत का है, किसी का रंग कैसा है, कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या किसी और तरह की जो बायसनेस आ जाती है, डिस्क्रिमिनेशन मन में, हेट, फिर वो आएगा नहीं। तो कैसे हर एक के लिए, पूरी मानवता के लिए हमने एक वरदान रूप बनना है, जितना हो सके वी हैव टू गिव आउट, और अपने मन में फिर उस बात का भी अहंकार न लेते हुए। साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी सिमरन शब्द का अर्थ, साध संगत जी सिमरन शब्द का अर्थ है याद करना। जब साध संगत जी कोई किसी को बार बार याद करता है तो कहा जाता है कि वह उसका बहुत सिमरन कर रहा है, और यह दोनों के परंपरा प्यार की ही प्रतीक है। सत्संगत जी, सत्संगत जी सिमरन में तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु को बार बार याद करना है जो हमें बहुत प्यारी लगती है। सत्संगत जी लगातार सिमरन करने से मनुष्य जिसका सिमरन करता है उससे ही अभेद हो जाता है, और सत्संगत जी उसका ही रूप बन जाता है। सत्संग जी सिमरन में बहुत शक्ति है, और सिमरन गुरु भक्ति के मार्ग के विशेष महत्व रखता है। सत्संग जी नाम सिमरन से आध्यात्मिक सुख व आनंद प्राप्त होता है। सत्संग जी सबसे पहले सद्गुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना, और उसका बाद निरंतर सिमरन करने से निरंकार से अवधेयता अथवा मुक्ति प्राप्त हो जाती है। सत्संग जी कहा भी गया है कि पूरे गुरु का सुनी उपदेशु पार ब्रह्म निकटी करई पेकी। सत्संग जी शासी शासी सिमरहु गोविंद मन अंतर की तेरे जिंद। सत्संग जी मनुष्य जीवन ही ऐसा साधन है सत्संग जी जिसके द्वारा प्रभु को जानकर सिमरन किया जा सकता है। ऐसा करने से हर किस्म का वह दूर हो जाता है सत्संग जी, और जीव भाव सागर से पार हो जाता है। जो हरि का सिमरन छोड़कर परम गति चाहते हैं वे एक असंभव बात की कामना कर रहे होते हैं। यदि प्रभु निरंकार को जानकर इसका सिमरन नहीं किया तो फिर यह मनुष्य जन्म व्यर्थ ही व्यतीत हो जाएगा। सत्संग जी सिमरन करने से ही सारे कलह कलेश दूर होते हैं और सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। सत्संग जी मन निर्मल होता है, मुख उज्जवल होता है, लोक सुखी होता है और परलोक सुहेला होता है।
आओ सत्संग जी, मन हरि का सिमरन करते हुए हरि में ही खो जाता है, अपना अस्तित्व नहीं रहता सत्संग जी, और वह गुरु के चरणों में ही तलीन रहता है सत्संग जी। कहते हैं कि भूले मरगु जिन्हीं बताओ, ऐसा गुरु भड़भागी पाया, सिमरी माना राम नामो चितारे, वसी रहे हृदय गोवचन तिहारे। आओ सत्संग जी, कहने का भाव यह है कि भक्ति मार्ग में प्रभु का सिमरन ही सबसे उत्तम कार्य होता है सत्संग जी। सिमरन से देत भाव खत्म हो जाता है तथा सभी कामनाएं खत्म हो जाती हैं, त्रिलोक की समझ आ जाता है सत्संग जी। जीव जन्म मरण के चक्कर से बच जाता है। आओ सत्संग जी, जो सिमरन करते हैं वो ही हर समय आनंदित रहते हैं। हरि सिमरन करने से ही सहज अवस्था प्राप्त होती है। और सत्संग जी, मन का कमल खिल जाता है। गुरु वाणी में यह भी बताया गया है कि हरि सिमरन के बिना जीवन जलता रहता है और वह लंबे सर्प की भांति होता है। और सत्संग जी, जैसे कि कहा है कि हरि विसरत सदा कुआरी, तकहो धोखा कहाँ ब्यापे जाकोट ओट तुम्हारी, बिनु सिमरन जो जीवन वरना सरप जैसे अर्जारी, नव खड़न को राजू कावे अति चलागे हरि। सत्संग जी, कहने का भाव यह है कि यह भी बताया गया है कि सतगुरु से हरि निरंकार को जानकर हरि का सिमरन करना जरूरी है। और सत्संग जी, जो हरि परमात्मा को याद करते हैं उसके सभी भ्रम दुख और भय दूर हो जाया करते हैं सत्संग जी, तथा मन शांत रहता है, हर तरफ रोशनी प्रतीत होती है सत्संग जी। हरि सिमरन के बिना सब आचार व्यवहार बेकार है। पूर्ण सतगुरु से मिलकर ही नाम प्राप्त होता है और सिमरन की शिक्षा मिलती है सत्संग जी। और सत्संग जी, सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये कर्म करने बहुत जरूरी हैं, सत्संग, सिमरन व सेवा। सत्संग जी, सिमरन से सदैव सुख, स्वास्थ्य, आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा गया है कि उठत बैठत हरि भजऊ, साधु सगी परिति, नानक दूर मति, छुटी गई परह ब्रह वसे चिति। सत्संग जी, उठत बैठत सोवत दियावे, मरगु चलत हरि हरि गाए। सत्संग जी, भक्ति का मार्ग एक आसान एवं सुखद मार्ग है सत्संग जी, जिस पर गुरु की कृपा से सहज ही चला जा सकता है सत्संग जी। वह सिमरन का भाव याद करना, याद उसी की हो सकती है सत्संग जी, जिसको हमने पहले देखा हो, जाना हो, जिससे हमारी जान पहचान नहीं, उसका तो हम ध्यान कर ही नहीं सकते। और सत्संग जी, उसका चेतन केवल खाली होगा जिसे किसी औरत का पति न हो या बच्चा न हो, तो वह किसका ध्यान करेगी, किससे प्यार करेगी। उसे किसी प्रकार का सिमरन करने या याद करने से कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता सत्संग जी। इसी प्रकार सिमरन के लिए चले सत्संग जी, इसी प्रकार सिमरन के लिए आत्मा का मिलन परमात्मा से अनिवार्य है। सिमरन किसी का नाम के रटन को नहीं कहते सत्संग जी। सत्संग जी,
क्योंकि व्यक्ति या वस्तु को हमने जाना नहीं और उसका केवल नाम ही सुना है। उस नाम का रटन करने से वह व्यक्ति या वस्तु प्राप्त नहीं होती। सत्संग जी, जैसे खंड खंड कहने से किसी का मुंह मीठा नहीं हो सकता। सत्संग जी, रोटी रोटी कहने से किसी की भूख नहीं मिट सकती। सत्संग जी, उसी प्रकार किसी विशेष नाम लेने से, दोहराने से या रटन करने से प्रभु परमात्मा प्रकट नहीं हो सकता। सत्संग जी, और सत्संग जी, न ही इसका साक्षात्कार हो सकता है। सत्संग जी, जैसे कि ग्रंथ में भी लिखा है कि रामो रामो करता सबू जगू, फिरे रामो ने पाया वा जाए, अगमो अगोचरो अति वड़ा अतुलु न तुलवा जाई। सत्संग जी, कहने का भाव यह है कि सभी धार्मिक ग्रंथ इस बात की गवाही देते हैं कि सतगुरु रहमत या बख्शीश से ही परमात्मा का बोध होता है। और सत्संग जी, इसको देखकर अथवा जानकर हम इसका सिमरन करते हैं तो हमें अलौकिक आनंद प्राप्त होता है। सत्संग जी, सुख मिलता है, दिल को चैन मिलता है और सत्संग जी, रूह नूरी होती है। सत्संग जी, जैसे लिखा है कि जब देखा तब गावा, तहु जन धीरजु पावा। और सत्संग जी, प्रभु को देखे बिना इसकी स्तुति करना ऐसे ही असंभव है जैसे आसमान को छूना। दुनिया में अधिक लोग सिमरन का अर्थ प्रभु के किसी नाम का उच्चारण या रटन को मानते हैं और ऐसा समझते हैं कि शायद यही सिमरन है, यही भक्ति का अंग है, ऐसा करने से ईश्वर के दर्शन होंगे। सत्संग जी, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। मनुष्य के लिए कर्म करना जरूरी है। सिमरन की ओर ऐसे ही प्रत्याशील होना चाहिए। सत्संग जी, जैसे बाकी कर्मों के लिए केवल नाम रटने या मंत्र जपने को सिमरन नहीं कहा जाता। सत्संग जी, सिमरन को जानकर सिमरन करने से ही सिमरन का लाभ होता है, प्राप्त होता है। सत्संग जी, इस तरह आत्मा परमात्मा से अवैध होती है। सत्संग जी, सत्संग जी, सिमरन का भाव निरंतर ध्यान लगाना होता है। यदि कोई व्यक्ति भूख से सिमरन करता है या उसका मन कहीं घूम रहा है तो सत्संग जी, ऐसे सिमरन करने से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। पवित्र अवतार वाणी में सिमरन के विषय में ऐसा फरमाया है, तू ही निरंकार करे ते, पल पल नु याद करो, इसे अमृत नु रज रज पियो, तन सोखा दिल शाद करो। गुरु दे मुख तो सुन के जिसने नाम हरिदा पाया है, उस बंदे नू इस दुनिया ते और ने नजरी आया है। सत्संग जी, तू ही निरंकार करी जा, गीत ऐसे दे गाई जा, ऐसे नूर कर पल पल जीते, दिल विच खूब वसाई जा। सत्संग जी, गाई जा गुण गाई जा, एह पाक भी ए बेअंत भी ए, जाप करी जा ए मालिक भगवंत भी है। सत्संग जी, इको नूर दुनिया दा मालिक मन नू गल समझाई, एक होर विकड़े खत्म हो गए, मुर्शद तो गल पाई एक। सत्संग जी,
एक दी पूजा एक दा सिमरन मुर्शद अलफ पढ़ाई एक, जिस एक ने है बाकी रहमन पावे रह दिखाई एक। सत्संग जी, सत्संग जी, इस दातार ने हमें ये ज्ञान प्राप्त कराया है। सत्संग जी, हमें इसी के चरणों से लगे हुए अपना जीवन बिताते चले जाना है, सेवा सत्संग सिमरन करते रहना है। सत्संग जी, जब हम इसके हर समय सिमरन करेंगे, इसी के सहारे से रहेंगे, तो सत्संग जी सब अच्छा ही होगा। और सत्संग जी, दास के मुंह से कोई गलत शब्द निकल गया हो तो भाई बच्चा समझ कर बख्श लेना। सत्संग जी, बड़े प्यार से कहना। धन निरंकार जी।